घर में बीवी की तबीयत खराब हो गई, गरीब था, इतना पैसा नहीं था कि बीवी का इलाज करा ले, इतना पैसा भी नहीं था जो बीवी का इलाज करा ले। मजदूरी करने गया, किसी ने काम ही ना दिया, बुढ़ापे की वजह से आ गया, आकर रोने लगा। बेटी ने पूछा, ओ मेरे बाप तू रोता क्यों है? कहने लगा, ओ बेटी क्या बताऊं, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, चाहता था कि मजदूरी करके चंद सिक्के मिले तेरी माँ का इलाज कराऊं, लेकिन बुढ़ापे की वजह से आज तो किसी ने काम भी ना दिया। यार जवान बेटी थी, बेटी हो या बेटा, माँ बाप का तो जाहिर सी बात है मोहब्बत होती है यार, और बेटी के दिल में तो कुछ ज्यादा ही होती है। रात को बूढ़ा बाप तो बिस्तर पे लेटा, मगर बेटी को नींद ना आई, तड़पती रही, मौला काश अगर मैं जवान होती तो आज मजदूरी करने मैं निकल पड़ती, अपनी माँ के लिए सहारा बन जाती, बाप का सहारा बन जाती। लेकिन क्या करूं, मैं एक लड़की हूं, मैं खुलेआम कोई मेहनत नहीं कर सकती, क्या करूं, अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊं? रात भर बेटी को इन जुमलों ने, इस ख्याल ने सोने न दिया। सुबह हुई, जहन में बेटी के गलत ख्याल आ गया, ये जवानी है अपनी माँ पे कुर्बान कर दूंगी, सुबह को बनाओ सिंगार करके बाजार में निकलूंगी और अपनी इज्जत की बोली लगाऊंगी, कोई तो होगा जो मेरी इज्जत का खरीदार बनेगा, चंद सिक्कों में कोई मेरी इज्जत का खरीदार बनेगा, उन्हीं सिक्कों से माँ का इलाज कराऊंगी। जवान बेटी जहन में गलत ख्याल लिए हुए घर से बनाओ सिंगार करके बाजार में निकली, उस जगह जाके खड़ी हो गई जहां ओबाश लड़कों का तांता लगा रहता था, जहां सट्टेबाज चौरी शराबी लड़कों का तांता लगा रहता था, बाजार में ऐसी मकाम पे जाके खड़ी हो गई। आज बाप की इज्जत को दाव पे लगाने आ गई, आज खानदान की इज्जत को दाव पे लगाने आ गई, आज अपनी जवानी का सौदा करने के लिए आ गई, आज अपने हुस्न का सौदा करने के लिए आ गई। लोगों, माँ का बीमारी ना देखी गई, इससे बाप का बुढ़ापा ना देखा गया। वो जलसे में आने जलसे में आने वालों कान खोल कर सुन लो, अगर किसी की जवान बेटियां हैं और उसके पास कोई बेटा नहीं है और उसके पास कोई माकूल कारोबार नहीं है, तो ये जुमले मेरे कान खोल कर सुन लो, खामोशी से उस बूढ़े की मदद कर दिया करो, ताकि उसकी बेटियों को गलत रास्ते पे चलने के लिए मजबूर ना होना पड़े, ताकि उसकी बेटियों को घर से बाहर ना निकलना पड़े। अगर जवान बेटा नहीं है, कोई सही कारोबार नहीं है, बेटी ही बेटी है, तो खामोशी से उस बूढ़े बाप की मदद किया। यही इस्लाम है, यही इस्लाम है। और हो सके तो ज़कात भी दे दिया करो ऐसे को खामोशी से। अगर गरीब है, कोई बेटा नहीं है, बेटियां ही बेटियां हैं, कितने ऐसे होते हैं, लोगों खामोशी से मदद करो, उसकी जितनी हो सके मदद करो, इंशाअल्लाह ये मदद करना तुझे जन्नत में ले जाएगा। एक बात बता, पेट को तो खाना चाहिए ना, और जिस्म को कपड़ा चाहिए। जब भाई नहीं है, कोई बाप बूढ़ा हो गया, तो फिर बेटी बाहर निकले, फिर उसको पर्दा और बेपर्दा बेचारी क्या करेगी, फिर वो निकलेगी कमाएगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। आज मेरा मुआशरा बड़ा खतरनाक हो गया, मेरा मुआशरा इतना खतरनाक हो गया, हमें तो तरस ही नहीं आता। हम तो अगर किसी गरीब बाप की बेटी से भी शादी की बात करते हैं तो डिमांड कर लेते हैं, ये बता क्या, चल गरीब तो है मगर फिर भी बता क्या देगा। हाय हाय, जहन में इस बेटी के ख्याल आया, इस जवानी को आज बेच दूंगी, बाजार में चंद सिक्कों में माँ का इलाज कराऊंगी। निकली, निकल के बाजार में जाके वहां खड़ी हो गई जहां शराबी और अबाश लड़कों का तांता लगा रहता था। एक आवाज लगाई, आओ कोई है जो आज मेरे हुस्न का खरीदार बनेगा। हाय हाय हाय, आज एक बूढ़े की इज्जत सरे बाजार खड़ी है। 70 साल तक जिसने अपनी इज्जत को संभाल के रखा था, आज वो इज्जत सरे बाजार खड़ी है। लोगों, निगाह उठा के अपने मोहल्ले में, अपनी बस्ती में देख लिया करो, कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसके पास कमाने के हालात नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि जिसकी बच्चियों को तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। आगे आओ, थोड़े अपने खर्चे हाथ रोक के कर लो, मगर उस की जवान बेटी के लिए कपड़ों का इंतजाम करा दो। यही इस्लाम है मेरे भाइयों, यही इस्लाम है। बाजार में आवाज लगाई, आओ कौन है जो मेरी इज्जत का खरीदार बनेगा, आओ कौन है जो मेरी जुल्फों का खरीदार बनेगा। लोगों, हैरत की बात,
मैं वो बात बता रहा हूं जिसे आपका जहन कबूल नहीं करेगा, मगर कबूल करना पड़ेगा। लड़की को ऐलान करते करते, आवाज लगाते लगाते, बोली लगाते लगाते सुबह से शाम हो गई। इसके जिस्म को खरीदना, इसकी इज्जत को खरीदना तो दूर की बात, किसी भी लड़के ने इसकी तरफ निगाह उठा के तक नहीं देखा। यार जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। और ये ऐलान नमाजियों में जाकर नहीं किया था इसने, ना ना ना, इसने हाजियों में जाकर नहीं किया था, ना ना ना, उनमें जाके किया था जिनका दिनों रात काम है जिस्मों को खेलना, जिस्मों के साथ, और गैर औरतों के जिस्मों को इस्तेमाल करना, शराबे पीना, जुआ खेलना, उनमें जाके ऐलान किया था। फिर भी किसी ने निगाह उठा के नहीं दी। बोलो हैरत की बात है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं है? लेकिन जब अल्लाह हिफाजत करे तो किस माई की लाल की ताकत है कि उसका बाल बांका कर सके? अगर अल्लाह हिफाजत करने पे आ जाए तो अल्लाह दुश्मनों में हिफाजत करता, अगर अल्लाह हिफाजत करने में आ जाए तो अल्लाह अय्याशों में उबाशों में हिफाजत करता। ओ लोगों, सुबह से शाम हो गई, किसी ने भी हाथ नहीं लगाया, किसी ने भी निगाह उठा कर नहीं देखा। शाम हुई, खाली हाथ अपने घर वापस चली गई। जैसे ही खाली हाथ घर में वापस गई, अपने घर की दहलीज पर कदम रखा, बाप ने देखा कि नौजवान बेटी आई है। बाप की आंख में आंसू था। बाप खड़ा हो गया, ओ मेरी बेटी तू कहाँ चली गई? पूरा दिन तुझे मेरी निगाहें तलाश करती रही। कभी दरवाजे पे जाता था, कभी घर के अंदर में बैठ जाता था। ओ मेरी बेटी तेरा कहीं पता नहीं मिला था। आज मैं बड़ा परेशान था, घबरा गया था। ओ मेरी बेटी बिना बताए तू सुबह सुबह कहाँ गायब हो गई थी? इतना कहना था। लोगों कान खोल के सुनो, बेटी की चीख निकल गई, बाप के गले से लग गई, चीख मार गए। बाप ने कहा क्या बात, मेरी बेटी रोती क्यों है? बाप रोने की बात यह है, जिस इज्जत को तूने 70 साल संभाल कर रखा था, आज उस इज्जत की मैं नीलामी करने बाजार में चली गई। जिस इज्जत को तूने 70 साल कमाया था, आज उस इज्जत को लुटाने के लिए मैं बाजार में चली गई थी। मुझसे तेरा बुढ़ापा ना देखा गया, मुझसे माँ की बीमारी नहीं देखी गई। सुबह सुबह बाजार में मैं जिस्म बेचने गई थी, इज्जत को बेचने गई थी, मगर मेरे बाप, मैं हूं अभी तक। सुबह से शाम तक बाजार में मैं ऐलान करती रही, आओ मेरी कौन इज्जत का खरीदार बनेगा, आओ कौन मेरे जिस्म का खरीदार बनेगा। मगर मेरे बाप सुबह से शाम तक मुझे हाथ लगाना तो दूर की बात, किसी ने निगाह उठा के तक नहीं देखा। 70 साल के बूढ़े ने मालूम है क्या कहा था? कहा था बेटी इसमें तेरा कमाल नहीं, इसमें तेरे बूढ़े बाप का कमाल। इसमें तेरा कमाल नहीं है, सुनो सुनो, इसमें तेरा कमाल नहीं है बेटी, इसमें तेरे बूढ़े बाप का कमाल है। कहने लगी ओ बाप, तू तो घर के अंदर बैठा था, बाजार में तेरी बेटी खड़ी थी, तू तो घर के अंदर था, बाजार में तेरी बेटी थी, इसमें तेरा कमाल कहां से आ गया? लोगों, 70 साल का बूढ़ा बाप लरसती हुई आवाज में बोला, मेरी बेटी मेरा कमाल इसलिए है कि तेरा बाप जब से जवान हुआ है बुढ़ापे तक, आज तक तेरे बाप ने किसी की बेटी को गलत निगाह से नहीं देखा है। जब मैंने किसी की बेटी को नहीं देखा है तो मेरा ईमान कहता है मेरी बेटी को भी कोई गलत निगाह से नहीं देख सकता। जब मैंने अपनी निगाहों की हिफाजत की है तो अल्लाह मेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत करेगा। मेरे भाइयों, अपनी हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारे घरों की हिफाजत कर देगा। बस 5 मिनट और सुन लें और बात खत्म कर दूं। 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई और 1 घंटा ही बस मुझे बोलना भी था, बहुत लंबी तकरीर हो गई। इस माहौल के हिसाब से लोगों 5 मिनट और मेरी तकरीर खत्म। उम्मे सलमा कहती हैं, उम्मे सलमा कहती हैं उस्मान बिन तलहा की निगाहें झुकी हैं। याद है ना? उस्मान बिन तलहा की क्या है? निगाहें झुकी हैं, खड़े हैं। उस्मान बिन तलहा ने कहा, बहन उम्मे सलमा ये बता, इतनी रात में तू मक्का छोड़ के यहाँ जंगल में क्या कर रही है? जंगल में बहन कैसी बैठी है? लोगों सुनो, उम्मे सलमा ने कहा, ओ भाई उस्मान बिन तलहा, बात ये है मैंने हिजरत का इरादा किया है और मक्का वालों ने मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया है। अब कदम वापस मक्का की तरफ नहीं मुझे बढ़ाना है, अब मुझे मदीना जाना है, अब मुझे नबी की नगरी जाना है, वहीं मेरा शौहर मिलेगा और वहीं नबियों का सरदार मिलेगा। उस्मान बिन तलहा ने कहा, ओ मेरी बहन, मुझे काम तो कुछ और था,
लेकिन अब पहली जिम्मेदारी ये है कि तुझे मदीना पहुंचाऊंगा, उसके बाद अपना काम करूंगा। मेरे ऊंट की कमर पे बैठना। ऊंट की कमर पे बिठा लिया उम्मे सलमा को। ऊंट की रस्सी पकड़ के उस्मान बिन तलहा आगे आगे, ऊंट पीछे पीछे। ये तकरीबन 450 किलोमीटर का रास्ता है मक्का से मदीना। उम्मे सलमा कहती है 450 किलोमीटर ऊंट से कितनी देर में तय हुआ होगा। कहती है एक बार भी उस्मान बिन तलहा ने मुझे निगाह उठा के तक नहीं देखा था। वो आगे आगे चल रहे थे ऊंट की रस्सी पकड़ के और ऊंट पीछे पीछे आ रहा था, एक बार भी मुड़ के तक नहीं देखा था। ये है इस्लाम, ये है मजहब इस्लाम मेरे भाई। और नौजवानों, वादा करो, तौबा करो कि मौला अपनी निगाह का इस्तेमाल कभी गलत जगह नहीं करेंगे। इस निगाह को कभी गलत किसी की बेटी पे नहीं डालेंगे। अगर इस निगाह को उठाएंगे तो वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत से देखने के लिए उठाएंगे। नबी फरमाते हैं अगर वालिदैन का चेहरा मोहब्बत से देखो तो मोहब्बत से एक बार चेहरा देख लो वालिदैन का ना, तो एक हज मकबूल का सवाब मिलता है। और अगर 100 बार चेहरा देखो ना वालिदैन का मोहब्बत से, प्यार की निगाह से, तो 100 हज का सवाब मिलता है। उस्मान बिन तलहा ऊंट की लगाम पकड़ के मदीना ले आए और मदीना ला करके मस्जिद नबवी के दरवाजे पे ऊंट खड़ा कर दिया। खड़ा करके उस्मान बिन तलहा ने कहा उतरो, तुम्हारी मंजिल आ गई है, उतरो, तुम्हारी वो जगह आ गई जहां आना चाहती हो। यही मस्जिद नबवी है, यही आमिना के लाल मिलेंगे, यही तुम्हारे शोहर नामदार मिलेंगे। लोगों जरा गौर करो, उम्मे सलमा उतरी है, क्या देखा? आमिना के लाल खड़े हैं, सारे सिहाबा बैठे हैं, सारे सिहाबा के झुरमुट में आमिना का लाल अपने सिहाबा को कुछ बता रहे हैं। लोगों जरा गौर करो, उम्मे सलमा ने निगाह उठा के देखा, सारे सहाबा को देखा। लोगों जरा गौर करो, मुस्तफा के मुखड़े का दीदार किया और देखा कि मेरा शौहर कहाँ है। निगाहें शौहर को ढूंढ रही थी। लोगों ने निगाह उठाया लेकिन सारे सहाबा में शौहर नजर नहीं आया। उम्मे सलमा बड़ी परेशान हो गई। जिस शौहर के इश्तियाक में यहाँ तक आई थी, जिससे मुलाकात करने के लिए यहाँ तक आई थी, वो शौहर नजर नहीं आता। किसी का दामन पकड़ा, दामन पकड़ के चेहरे पे चादर पड़ी है, चेहरा ढका हुआ है। उम्मे सलमा पूछती है उस सहाबी से, बताओ यहाँ मेरा शौहर आया था 1.5 साल पहले हिजरत करके, 1.5-2 साल हो गया हिजरत करके आया था, मेरा शौहर नजर नहीं आता, कहाँ चला गया है? उस सहाबी ने कहा, ओ उम्मे सलमा, तेरा शौहर 1.5 साल पहले एक जंग में शहीद हो गया। जैसे हिजरत करके आया था एक जंग में गया और उसी जंग में वो शहीद हो गया। यार बताओ, जिसका बेटा मक्का वालों ने छीन लिया हो, जिस शोहर के आसरे पर आई हो वो शहीद हो गया हो, बताओ उस औरत का हाल क्या होगा? लोगों, औलाद भी जिंदगी का सहारा होता, बुढ़ापे की लाठी होती। वो बुढ़ापे की लाठी तो मक्का वालों ने छीन ली। अब सहारा ये था कि मदीना में जाऊंगी तो शोहर का दामन मिल जाएगा, उसी के दामन में जिंदगी गुजार लूंगी। मदीना में जाऊंगी तो शोहर का साथ मिल जाएगा, उसी के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। मगर खबर मिली कि शोहर शहीद हो गया तो ना इधर की रही ना उधर की रही, चीख निकल गई। मुस्तफ़ा की निगाह उठी और जब नबी की निगाह उठती है तो रब की रहमत झमाझम बरसती है। नबी की निगाह उठी, कौन खातून है जो रोती है? अल्लाह अल्लाह। नबी ने बुला के फरमाया, उम्मे सलमा रोती क्यों है? अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर आया था हिजरत करके। आका, मैं शौहर की मुलाकात के इश्तियाक में यहाँ तक आई थी, इसी तमन्ना में यहाँ तक आई थी। मक्का वालों ने मेरा 2 साल का बच्चा छीन लिया। आका, अब मैं ये सोच के आई थी कि शौहर के साथ जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन या रसूल अल्लाह, मुझे तो यहाँ आके खबर मिली है कि शौहर शहीद हो गया है। एक
जंग में शहादत का जाम पी लिया है, या रसूल अल्लाह अब जिंदगी कैसे गुजरेगी? बेटा मक्का में रह गया, यहाँ तन्हा रह गई हूँ आका, बिना शोहर के जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है या रसूल अल्लाह। लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी ने फरमाया ए उम्मे सलमा फिर दूसरा निकाह कर लेना। अर्ज करने लगी आका एक निकाह बड़ी मुश्किल से हुआ था, अब तो मेरे पास कुछ नहीं, खाली मेरी जान है आका, अब कौन मुझसे निकाह करेगा या रसूल अल्लाह? अब ये मेरे पास कोई ऐसा माल नहीं कि जिसकी बुनियाद पे किसी से निकाह कर लिया जाए। लोगों जरा गौर करो, मेरा नबी जो फरमाता निकाह को आसान करो, मेरे नबी ने कितना आसान कर दिया निकाह को। मेरे नबी फरमाते हैं उम्मे सलमा कोई निकाह नहीं करेगा तो आमिना का लाल तुझसे निकाह करने के लिए राजी है। और नबी अगर किसी को निकाह का ऑफर दें तो वो कितनी खुशनसीब औरत होगी कि जो नबी जिससे निकाह फरमाए। उम्मे सलमा से मेरे नबी ने निकाह फरमा लिया। लोगों ना माल है, न जायदाद है, न जहेज है, कुछ नहीं, तन्हा अकेली आई थी और मेरे नबी ने निकाह फरमा लिया। कितना आसान कर दिया निकाह। और यही उम्मे सलमा है, बात खत्म। यही उम्मे सलमा है कि जब मेरे नबी ने हुसैन की शहादत के बारे में बतलाया था और मिट्टी दी थी, जिब्रील ने मेरे नबी को मिट्टी दी थी और कहा था ये मिट्टी जिस दिन खून बन जाए समझ लेना उस दिन तुम्हारे नवासे को शहीद कर दिया गया। मेरे नबी ने ये मिट्टी उम्मे सलमा अपनी इन्हीं बीवी को दी थी और दे के फरमाया था ये मिट्टी जिस दिन खून बन जाए समझ लेना करबला में मेरा नवासा हुसैन शहीद कर दिया गया है। लोगों शादियों को आसान करो, वक्त पे निकाह करो। और कुरान कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आपकी जिंदगी के लिए तुम चाहते हो कि आइडियल किसे बनाएं तो किसी को ना बनाओ, आमिना के लाल को आइडियल बनाओ। नबी खाते कैसे थे, नबी चलते कैसे थे, नबी पहनते कैसे थे, नबी बात कैसे करते थे, नबी तिजारत कैसे करते थे, नबी लोगों से रिश्तेदारी कैसे करते थे, नबी की शादियां करने का तरीका क्या था, नबी ने हिजरत कैसे किया था, नबी ने तालीम को कितना फरोग दिया था। ये सारी चीजें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुकम्मल तुम्हें अपने नबी की जिंदगी में मिल जाएगी। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा कर तो मेरा मौला माफ फरमाए। लोगों ने बड़ी मेहनत की इस जलसे में, कमेटी वालों ने, कारी हमारे नईम साहब क़िबला ने बड़ी मेहनत की। अल्लाह इनकी मेहनतों को कई कई गुना बढ़ा के अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मेरा मौला हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद व मा अलैना इल्लल बलाग।